माइक उठाओ। ये तुम्हारी कौन है? माता जी है हमारी। माता जी? सच में? सच में। क्या समस्या लेके आए? मैया को दो, मैया को दो, माइक दो मैया को। हाँ बोलो मैया। ये समस्या सर कि इनको खोपड़े पे घूम जाता है। घूम जाता है और दोनों जना इतना आपस में लड़े, पत्नी और ये दोनों। का नाम बहू को? वो को कांता, और जिनको? लखन। क्या आपने आगे किसी को बताया तो नहीं? कांता एवं लखन में कलेश रहता है। माता जी अपने पुत्र की टेंशन में आई हैं। हाँ। समाधान होगा, घर में जिन्न का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर नाटक मिटे दीजो। समस्या हैं? मेरे को ऐसी समस्या है कि मेरी औरत कुछ गलत चल रही क्या? शर्माने की कोई दिक्कत नहीं। चंद्रकांता की कहानी हाँ। बड़ी लगती है सुहानी। कैसे आता था मुझे तो मुझे याद आ गया। ये कांता देवी कहाँ की है आपकी? फावड़ा। हैं? फावड़ा। फावड़ा तो बस हो गया। फावड़ा तो खुदा ही करता है। देखो भैया, हाँ जी। ये चीज हमने बताना बंद कर दी है। नहीं, संतों ने बंद करवा दी, महापुरुषों ने बंद करा दिया है कि गुरुजी अब ये बंद कम कर दो, क्योंकि बहुत कांड खोल दिए, अब कांड बंद कर दो। खोलने का नहीं, हम तो पति पत्नी दोनों राजी हैं, ऐसा कोई दिक्कत मतलब वो किसी को रखे हैं तो चलेगा? नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हम गलत हो तो बताएं गुरु जी। नहीं, ये समझ में नहीं आई, आप उल्टा घुमा रहे हो। अभी आपने कहा कि मेरी पत्नी का कोई चक्कर। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी कि मेरे दिल में ऐसी शंका लग गई कि ऐसा कुछ है। क्या भ्रम भर दिया था? क्या भ्रम भर दिया? खराब है ऐसा। किससे? हाँ, किसके साथ? झूठ बोल रही हूँ भैया, सुना तो है। किसके बारे में? 3-4 का सुना मैंने। नाम बताओ। एक का नाम भोलू है, एक का नाम लखन, नीलेश, बापू। आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है, ना बबलू है, ना भोलू है, ना भूरे है, ना राकेश है, ना अशोक है, ना जमुना है। लेकिन भैया हम ये पर्ची पे ये जो लिखा है, ये नाम बोल तो दिए, हम ये काट रहे हैं। बिल्कुल काट दो गुरु जी, कोई। लेकिन आपकी पत्नी गलत तो नहीं है ना? और इसको कर लियो, पत्नी को टाइम दियो, हाँ? थोड़ा वैष्णो माता घुमा ले आओ। मेरे दिमाग को तो ऐसा टेंशन नहीं तो फिर कोई और लवाजे घुमान तो फिर टेंशन हो जाए। मतलब ऐसा दुखा करे कि दुखने जैसा दुखा करे मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पत्नी अच्छी है, ठीक है। जब तुम कमाते धमाते नहीं, सहयोग नहीं देते तो फिर अड़ोस पड़ोस में बोल लेती है थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है ना? कोई बेटी घर की स्थिति परिस्थिति को किसी से बोल चाल करके कोई वस्तु मंगा लेती है, आटा मंगा लेती है, सब्जी मंगा लेती है, काम करवा लेती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका चक्कर है। जी गुरु जी। हैं? समझ गए ना? पहले तुम आओ जरूर, तो एक चक्कर था, तुम्हें क्या पता मैया? एक बहू थी, वो ले आओ नहीं है, जो वहां को प्रेम है तो जाको पूछ लो। जी गुरु। किससे? घर के पीछे था। घर के पीछे? क्या नाम था उसका? फिर मैं बोलूं बेइज्जती हो जाएगी। बताओ। ज्योति। ज्योति। क्या लिखा पढ़ो, बताओ इनको क्या लिखा है? ज्योति मकान के पीछे। जब बेटा तुम्हारा पता है तो तुम्हारी पत्नी को काहे नहीं पता हो भाई? यदि हमने तुम्हें बचा लाओ तो हम कहू और को भी बचा सकते हैं। जी गुरु जी। तो इसलिए मैं तुम्हारा भी काट देता हूं, हिसाब किताब बराबर हुआ। यदि हुआ भी होगा, तुम भी दूध के धुले नहीं थे, उसने भी थोड़ा बहुत बात कर ली तो क्या टेंशन है ना? तुम्हारी ज्योति भी जाओ स्वाहा। हाँ माता जी डंडे मारो उसमें। हाँ बस। और जो हमने पर्ची में जो नाम लिखे थे पीछे, हमने काट दिए, ठीक है? अब लड़ना झड़ना नहीं, हिसाब किताब बराबर हुआ।
हाँ, अब जब माइक रख दो नीचे, सीधे जाओ डिस्को करते हुए। रोना नहीं है, रोना नहीं है। माइक उठाओ, माइक उठाइए, पहले माइक उठाइए, रोइए मत। और पास में आओ, पास में आओ। हाँ लाओ, ये लो। हाँ अब रो। हाँ दिखाई भी दे, रो भी दे कि नहीं। और पहली बात तो रोना नहीं चाहिए। आप रो रहे तो अब खुल के रो, अब माइक भी सुने। हाँ नहीं रोना है, यही तो हम चाहते कि नहीं रोना है। भगवान के दरबार में आके रोना पड़ा तो फिर काय का दरबार। और खुशी से रोना है तो खूब रो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा घर है, वेलकम। कभी कभी खुशी से भी तो रोते हैं लोग कि मेरा नंबर आ गया। विशेषकर हमने देखा है 80% दुख में रोते हैं और 20% सुखी में रोते हैं कि भगवान के दरबार में मुझे नंबर आ गया, मेरी बड़ी खुशी हुई। तो आंसू दो निकलते हैं, गर्म और ठंडे। जो खुशी के होते हैं वो कैसे निकलते हैं? शीतल, आनंद, आंख प्रफुल्लित हो जाती है। और दुख में होते हैं तो आंख गर्म हो जाती है, माइंड गर्म हो जाता है, दुख के मर से कांपता है। इसकी पहचान है। और घड़ियाल आंसू में चेहरा अलग बोलता है, आंख अलग बोलती है, मुंह अलग बोलता है। हाँ बिटिया बोलो क्या बात है, माइक से बोलो। जी गुरुजी, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। किसकी? मेरी। क्या हो गया तबीयत में? आप तो सब जानते हैं गुरुजी। हम तो जाना था, नहीं जाना तो तुम कैसे उठ के आती यहाँ? क्या हो गया? 4-5 साल से तबीयत में आराम नहीं लग रहा है। दिक्कत क्या है? चक्कर आते मेरे को कैसे? 24 घंटे चक्कर आते ही रहते हैं? हाँ। फिर आप हिल तो नहीं रही? आप मेरे अंदर की तो वो जानते हैं ना हनुमान जी। अरे हमको भी तो दिखना चाहिए कि तुम चक्कर आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नम्रता। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। सच में? हमने कहा नाम नम्रता है, आपको चक्कर घूमे आते हैं, माइंड पर असर है, मिर्गी का कारण है, लेकिन माइंड शून्य रहता है, ब्रेन में अधिक दबाव है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए डिप्रेशन के कारण चक्कर आते हैं। और आपके ऊपर चक्कर है, प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है नम्रता जी? इस मंत्र को मैं जो लिख के दे रहा हूं उसको करिए, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने तो बस एक बार नस ब्लॉक बताया था, और कोई अच्छे से नहीं बता पाए डॉक्टर। कौन? सीटी स्कैन भी कराई थी मैंने, मतलब डॉक्टर लोग कारण नहीं बता पाए चक्कर आने का। हम तो बता रहे हैं प्रेत बाधा है। ठीक है बेटा? और लाभ होगा, आपके चक्कर घूमे बंद होंगे। ठीक है ना बेटा? जी। और घर परिवार आपको समझेगा। आज से ही 2 मई से लाभ मिलेगा। जैसा आपने लिखा उसको नियम से करना है, इस मंत्र को करना है। पढ़िए। ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, पितृ देवता पूजें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पितृ देवता पूजना कैसे? ऐसे ही खीर पूड़ी से उनको खिलाओ। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछिए, ठीक है? और आपके घर की बाधा खत्म हो जाएगी, हमारी गारंटी है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। चक्कर घूमे जो सबने बताया है, आप स्क्रीन पर पढ़ ही रहे होंगे, आप डायरेक्ट भी पढ़ रही हैं आंखों से, तो ये भी आपकी खत्म होगी। आपको मिर्गी दौड़े के असर हैं जो हमने मोखात बोला है, पर्चे पे नहीं लिखा। बहुत सारी पीछे भी हमने बात कही है, घर के लोग आपको समझेंगे, वो भी हमने नहीं लिखा। तो हम लिखते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। कई बार बोलते कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं। तो अपनी आंखों से पढ़ो, सुन के संतुष्ट मत हो, आंखों से पढ़ो। आधे हिस्से का दर्द भी करता है। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। हनुमान जी पंडुका सगा से प्रार्थना करें।